हेलो गाइस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका ईडियो। फिजिक्स का ग्रेविटेशन लेसन है हम सबका। वो ये फिजिक्स में सेकेंड लेक्चर है हम सबका। ओके, ग्रेविटेशन का है, सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेसन तो ऑलरेडी बन चुका है, आप जानते हो ग्रेविटेशन क्या होता है। सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में कवर किया गया हम सबका। ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, उसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितना निकला था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब तो टॉपिक हम सबका हो ही गया था। अब आज हम बात करने वाले हैं हम सबका जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये क्या होता है, चलो आओ देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको हम बोल सकते हैं वेट। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेट, इसको हम बोल सकते हैं। तो देखो ये होता क्या है हम सबका। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे कुछ बताए जाएंगे, आप ध्यान से। हाँ, लेक्चर स्टार्ट करने से मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना। ओके, अदरवाइज ये टॉपिक बाउंस कर जाएगा। सपोज करो कि ये एक आपका अर्थ है, ये आपका क्या है, एक अर्थ। ओके, अब इस अर्थ पे मान लो कि कोई बंदा खड़ा हुआ है इधर। ओके, मान लो आप ही हो, जो भी आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसका ये कुछ ना कुछ मास होगा ना। अच्छा ये अर्थ है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो इसका मास हम मान लेते हैं यम। ओके, अच्छा एक मिनट, इसको हटा दिया जाए क्योंकि सेंटर से लिया जाएगा यहाँ पे। देखो ये हम सबकी ये गोल गोल क्या है, ये धरती माता है हम सबकी। क्या है, धरती माता मीन्स अर्थ है ये, ठीक है, ये अर्थ है। अब देखो इसका कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो इसके सेंटर से यहाँ पे इसके मास तक यानी इसके सरफेस तक ये लिया जाएगा। अच्छा ये है क्या, इसकी अगर हम बात करेंगे, अगर पूरे चीज की अगर हम यहाँ से यहाँ लेके सेंटर से लेके और ये इधर तक मिलाते हैं तो हम सबका ये होता है रेडियस। ये क्या होता है, रेडियस। रेडियस को हम आर से करते हैं। ओके, इसका ये यानी अर्थ का मास है यम। ओके, ये जो बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसका मास है यम, स्मॉल यम है, इसका कैपिटल यम। ओके, अच्छा इसकी जो दूरी यहाँ से लेके इसकी सेंटर की दूरी है आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस। अच्छा यहाँ पे अभी रेडियस इधर से सरफेस से यहाँ तक खींच दिया जाए तो ये टोटल को हम डायमीटर बोलते हैं, हम जानते हो इसको, ठीक है। तो इधर सरफेस से लेके यहाँ इसके सेंटर तक, अर्थ के सेंटर से इसकी बीच की दूरी हम सबकी आर। ओके, आर मीन्स रेडियस। अच्छा अब देखो हम सब जानते हैं ग्रेविटेशन का फार्मूला क्या होता है, जी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही तो होता था, रेडियस स्क्वायर या फिर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसमें देखो एफ इज इक्वल टू हम सबका क्या होगा, इसका मास है यम, एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसका मास है यम, इसका मास कितना है, कैपिटल एम, और इसके बीच की दूरी आर है, रेडियस है। अब देखो इधर अगर हम सबको फोर्स निकालना हो, एफ इज इक्वल टू तो होगा कितना, जी एम बाई, हम सबको पढ़ना यही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो कैसे कैसे हम सबको प्रूफ हो गया है, एफ इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा हम किसका निकाल रहे हैं, मान लो इस ये किसका मास है, ये मान लो हम सबका है पवन, मास ऑफ पवन, ठीक है, ये मास ऑफ पवन है तो एम पी मैंने लिख दिया, ठीक है, मास ऑफ पवन। तो अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल एम और पी, मास ऑफ पवन था ये हम सबका, ये मास ऑफ क्या है, पवन। अच्छा ये तो हो गया पहला केस हम सबका कि एफ इज इक्वल टू ये फोर्स कितना लग रहा है पवन पे, तो देखो इधर जी, ये जी क्या है, इस अर्थ का ये मास है, ठीक है, और आर स्क्वायर क्या है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, यानी दूरी है इसकी, इसके बीच की और रेडियस के मिड की, यानी कि मिडिल, यानी इस सेंटर के बीच की दूरी है आर स्क्वायर। अच्छा हम सब किसका सबसे पहला हम किसका करेंगे, फोर्स ऑन पवन, ये पवन का है, ठीक है, तो मास ऑफ पवन का ही आएगा। ये तो हम सबका पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इधर कोई बंदा खड़ा हुआ है इधर, अब बोलोगे सर गिर नहीं जाएगा, अरे ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल है, इसको वहां पे किया हुआ है, रोका हुआ है। अब देखो ये कोई बंदा है इधर ओके, अच्छा इसका भी मास हम मान लेते हैं, मास स्मॉल एम है,
इस धरती का यानी कि इस अर्थ का कितना है, कैपिटल एम है। अच्छा इसके बीच की भी दूरी कितनी होगी, आर। कितनी होगी, आर। तो इसका हम मास मान लेते हैं, ये मास किसका है, बबलू का। ये पवन का था और ये अब की बार बबलू का, तो एम भी इसको बोलेंगे। तो फोर्स कितना बबलू पे एक्ट कर रहा है, तो फोर्स ऑन बबलू इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी क्या है, ये जो अर्थ है इसका मास है, ठीक है। और यम क्या है, यम आपका है, यम आपका है मास, ठीक है। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था। यम क्या है, इधर हम सबका मास है, ठीक है। इस अर्थ का मास हो जाएगा। अच्छा आर स्क्वायर क्या है, इसके और इसके बीच की दूरी है, ठीक है। आर स्क्वायर इसको बोला जाएगा। और यहाँ पे अच्छा ये किसका यहाँ पे आएगा, मास ऑफ बबलू। ये हम बबलू का निकाल रहे हैं तो मास किसका आएगा, बबलू का। अच्छा तो दो कंडीशन में आप देखो आपको कुछ सेम लग रहा है, ये चीजें जी एम बाई आर स्क्वायर मतलब मास और उसका रेडियस, ये देखो दोनों सेम आ रहा है। अच्छा इस चीज को क्या किया जाता है, इस चीज को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, तो आ गया ना हम सबका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, देखो इधर हम इसको मान लेते हैं जी एम, और ये जो आर स्क्वायर है ये सब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, आप जानते हो जी क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका वैल्यू आया था, हम सब ड्राइव किए थे इसका, ठीक है। मास इसका जो भी प्लेनेट रहेगा उसका मास हो जाएगा, और रेडियस स्क्वायर उसके बीच की यानी दूरी, ठीक है। तो इसी को हम मानते हैं ये क्या है, जी। और यही जी क्या है, जी हम सबका आ गया है ये एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू, यही हम सबका होता है ग्रेविटी। अच्छा अब देखो न्यूटन ने क्या बोला कि इधर जी का वैल्यू जो आता है हम सबका, ये यानी कि जी स्मॉल जी जो है, ठीक है, एक तो कैपिटल जी है, इसका वैल्यू आपको पता होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, ओके। अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आता है, मैंने ड्राइव करके भी बताया था इसको, ओके, पहले लेक्चर में आपका। जी जो है, जी का वैल्यू जो आया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें निकल गई, यानी कि फोर्स हम पवन पे निकाले हैं कितना लग रहा है, बबलू पे निकाले हैं कितना लग रहा है। तो ये चीज जो आपकी दोनों आ रही है ये कॉमन आ रही है, तो इसको हम अलग कर ले, जी एम बाई आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके। तो ये चीज आपकी क्या हो गई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा अब देखो आगे देखते हैं हम। अच्छा हम निकालें कि फोर्स पवन पे कितना एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पवन पे कितना एक्ट कर रहा है, तो लेट्स सी फोर्स एक्टिंग ऑन पवन इज इक्वल टू, अच्छा इस चीज को हम क्या मान लिए हैं, इसको हम जी माने हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर को हम क्या माने हैं, जी मान लिए हैं। अच्छा अब देखो फोर्स एक्टिंग ऑन पवन, सबसे पहला केस हम सबका पवन है ना, मास ऑफ पवन था, तो इसको हम क्या करेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन पवन, पवन पे कितना फोर्स लग रहा है, तो आप जानते हो सबसे पहले क्या लिखोगे, मास ऑफ पवन इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, ये चीज तो आपकी कांस्टेंट आ रही है ना, इसी को लिखा है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला कंडीशन, ये फोर्स एक्टिंग ऑन, लिख दे रहा हूं, एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पवन, पवन, ओके। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पवन कितना लग रहा है इस पे, तो हम कैसे निकालेंगे, अब फालतू का इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है। जी एम बाई आर स्क्वायर हम सबका क्या है जानते हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने स्मॉल जी लिख दिया, ओके। यहाँ पे देखिए, और हम इसको जी लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे, मास ऑफ पवन। अच्छा इसका वैल्यू आप जानते हो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। मास ऑफ पवन क्या है, कुछ ना कुछ मास तो पवन का दिया होगा ना, ओके। तो ये हो गया हम सबका पहला कंडीशन। अच्छा ये एमपी क्या है, लिख दे रहा हूं नहीं तो भूल जाएंगे, ये मास ऑफ पवन है, क्या है ये, मास ऑफ, मास ऑफ पवन, ठीक। अच्छा ये पहला कंडीशन हुआ हम सबका, ये हम सबका ई एफ पी, ये हम सबका पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन बेटा इधर देखो, यहाँ पे यम और यम भी है, मतलब
ये किसी अर्थ का, ये अर्थ का क्या है, मास है, और ये क्या है, एम बी मैंने क्या बोला था। अब दूसरा कंडीशन है हम सबका मास ऑफ बबलू का। तो फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बबलू, तो ये इसको हम लिखते हैं एफ बी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बबलू पे कितना वर्क कर रहा है। तो देखो इधर मास ऑफ बबलू इज इनटू जी। अब ये क्या सर आप लिख दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बबलू, बबलू पे कितना ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स काम कर रहा है, इस पे देखेंगे। इस पे मास ऑफ बबलू, जितना मास बबलू का दिया होगा, इनटू क्या है, जी। हम इस चीज को हटा के अब जी लिख सकते हैं ना, तो यही चीजें सेम यहाँ भी लिखी हैं। इतने में आप क्या करेंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ये साधारण सा आपका आ जाएगा, इसमें न्यूमेरिकल लगाएंगे। ओके, तो एफ बी इज इक्वल टू यानी फोर्स एक्टिंग ऑन, लिख दे रहा हूं इधर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बबलू, किस पे लग रहा है, बबलू पे, बी ए वी एल यू। बबलू ऐसे मेरे चाचा का नाम है, ठीक है, मैं उनका नहीं निकाल रहा हूँ, किसी कोई दूसरा होगा। ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इनटू एम बी। अच्छा एम बी ये क्या है, मास ऑफ बबलू, ये क्या है, मास ऑफ बबलू, ठीक है, ये बबलू का मास है, यानी उसका कुछ ना कुछ वेट मास होगा, ठीक है। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी, ठीक है, तो अब आगे देखेंगे हम। इतनी सारी चीजें आई होंगी, तो इसमें कुछ और टॉपिक है, जैसे कि देखो इधर फोर्स ऑन एनी गिवन प्लेनेट, ठीक है, इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, या यहीं पे बता दिया, पहले इसको नोट करो आप सब। ओके, तो आई होप इतना हुआ होगा आपका। मैं इधर से थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, और अब बात हम करते हैं आगे थोड़ा सा। हम इसको क्या बोले थे, हेडिंग क्या था हम सबका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और वेट। अब देखो क्या होता है इधर, अब एक पॉइंट और है इसमें देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबका क्या है, ऑन एनी गिवन प्लेनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी गिवन प्लेनेट, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी गिवन प्लेनेट, ये क्या होता है, जी एफ मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है। अच्छा ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट, हम सबका ये क्या होता है, वेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबका कुछ नहीं होता, ये क्या होता है, वेट होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू जी। तो ग्रेविटेशनल और एक्सीलरेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हम सबका क्या है, एक वेट होता है हम सबका। ओके, तो वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है, मास हो गया, ठीक है, मास ऑफ एनी बॉडी। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, तो यही बोला है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल और वेट बोला है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है हम सबका वेट, ये वेट के बराबर हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट बोलेंगे, इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है, मास, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये पॉइंट हो गया, तो इतना नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। सो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। ओके, चलो इसको हम इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू, हम ग्रेविटी और वेट पढ़ चुके हैं, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम सब क्या करेंगे, अब ग्रेविटी ऑन मून, मून पे कितनी ग्रेविटी लगती है, अब उधर हम देखेंगे। अर्थ वाली कितनी है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना निकला है हम सबका, 9.8 मीटर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो अभी आप पढ़ के गए हो, ठीक है। अब देखो ग्रेविटी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून, मून पे कितनी ग्रेविटी लगती है, तो मून पे ग्रेविटी होता है आपका 1.62, कितना होता है 1.62, ये हम सबका यहाँ पे मून पे हम सबका ग्रेविटी लगता है। ओके,
अच्छा, अब आगे हम देखते हैं 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम सबका किस पे है? मून पे ये ग्रेविटी है। चलो इसको समझते हैं। अच्छा, आपका वेट मान लो यहाँ पे 60 kg है। अगर यहाँ से आपको लेके जाया जाए मून पे तो आपका वेट कितना हो जाएगा, जरा गेस करो। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कितनी लगती है एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर ग्रेविटी की बात हो जाएगी अगर अर्थ पे, तो आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर यही बात मैं मून पे करूं तो मून पे अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगता है। तो 1/6 पार्ट कहने का मतलब यहाँ से बहुत कम लगता है उधर। ठीक है, तो आप वहां पे अगर आपको ले जाया जाएगा तो एक केवल आप थोड़ा सा ही अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो आप कुछ दूर उड़ के गिरेंगे उधर। ओके, देखो कैसे इधर ये जो होता है ग्रेविटी ऑफ मून। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू, ये क्या होगा हम सबका ग्रेविटी ऑफ मून, इसको जी से नहीं लिखेंगे जी, स्मॉल जी है। ठीक है, ग्रेविटी ऑफ मून इज इक्वल टू हम सबका होगा, ये क्या होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगता है। नहीं समझ में आया? ग्रेविटी ऑफ मून क्या होता है, मतलब वहां पे कितनी ग्रेविटी लगती है अर्थ के कंपेयर में, यानी कि मैंने यही लिखा है ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपेयर में, यानी ग्रेविटी ऑफ मून क्या है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगता है। कहाँ पे? ग्रेविटी ऑफ मून पे। ठीक है, अच्छा अब ये चीज देखो क्या हम सबकी हो जाएगी। अच्छा, ग्रेविटी हम सबका क्या था आप निकालो, उधर आगे आया क्या हम सबका वेट, कितना आया हम सबका वेट। ओके, अच्छा वेट ऑन मून इज इक्वल टू की अगर बात की जाएगी, मून पे कितना हम सबका वेट होगा, तो आप जानते हो कि मैंने कितना बताया ग्रेविटी ऑफ अर्थ के 1/6 पार्ट है। अच्छा आगे देखो, अब मान लो हम सबका इधर पार्ट है कितना, ग्रेविटी ऑफ वेट ऑफ मून, हम सबको कहाँ ले जाया जाए, मून पे। ओके, चंद्रमा पे हम सबको ले जाया जाए। अब देखो इधर ग्रेविटी ऑफ अर्थ आपकी मतलब वेट यहाँ पे कितना है, पृथ्वी पे आपका वेट मान लो 60 kg है। कितना है यहाँ पे, जैसे मेरा ही ले लो 60 kg। अच्छा, उधर आपको लेके जाया जाएगा तो 1/6 पार्ट हो जाएगा, तो वेट ऑफ मून निकल के आएगा। अच्छा, वेट ऑफ मून कितना होगा, अब उधर देखो 6 × 6 6 × 6 0, ये हो गया। मतलब वहां पे वेट ऑफ मून, मेरा मून पे वेट कितना हो जाएगा, मैं 10 kg का हो जाऊंगा। कितने केजी का, 10 kg का। आप सोचो मेरा वेट अगर यहाँ पे अगर अर्थ पे मतलब इधर 60 kg है, तो मैं उधर जाऊंगा तो 10 किलो का हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे किसी का आप अभी और निकाल दो, जैसे कि मान लो वेट ऑफ मून हम सबको निकालना है, मून पे वेट उसका कितना है, तो मान लो कोई लड़का है 30 kg का। कितने का है, 30 kg का। और उसका 1/6 पार्ट जब करेंगे तो 6 × 6 6 × 5 = 30। तो वेट ऑफ मून मतलब उस पे कितना आ जाएगा, वेट ऑफ मून कितना आएगा उसका 5 kg का हो जाएगा। ऐसे आप भी निकाल सकते हो, तो वही यहाँ पे लिखा गया है वेट ऑफ मून। वेट ऑफ मून कितना होता, ग्रेविटी ऑफ मून कितना है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगता है, किधर, मून पे लगता है। ठीक है, तो ग्रेविटी इज नथिंग बट हम सबका क्या है, वेट है। तो वेट ऑफ मून हम निकालेंगे तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ जहाँ यहाँ पे है तो 1/6 पार्ट हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो क्या चीज है यहाँ पे, वेट ऑफ मून। आपका अगर वेट चंद्रमा पे निकालना है तो आप निकाल सकते हो, 1/6 करेंगे, आपका जितना केजी यहाँ पे वेट है आप इससे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, आपका आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे अपना निकाला हूँ तो मैं 10 kg का वहाँ पे आ जाऊंगा, मेरा वेट वहाँ पे चंद्रमा पे 10 kg का आएगा। इधर कोई लड़की या लड़का है 30 kg का है तो वो 5 किलो का आएगा उधर। ठीक है, अगर 30 kg का है यहाँ पे धरती पे तो उसको अगर चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो 5 किलो का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के कंपेयर में 1/6 पार्ट लगती है। कितनी लगती है, 1/, ये इंपॉर्टेंट है, 1/6 पार्ट लगता है आप सबका। ओके, तो इतना नोट करो फिर समझाते हैं। अच्छा, वेट ऑफ मून मैंने बोला था तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे जी नहीं होगा, वेट ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो इतनी पॉइंट आई थिंक समझ में आया होगा, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक इतना हो गया होगा आपका सबका। अब चलो पढ़ते हैं
नया सा टॉपिक इसमें है, ग्रेविटेशनल फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। देखेंगे आगे क्या है इधर। अब नया टॉपिक हम सबका होगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये क्या होता है हम सबका। आपने क्या पढ़ा है, मैंने आप सबको कुछ बता रखा है, काइनामेटिकल इक्वेशन। मैंने मोशन लेसन में, फिजिक्स में या फिर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में ये जरूर मैंने बताया था काइनामेटिकल इक्वेशन। क्या है काइनामेटिकल इक्वेशन, मैंने डेरिवेट भी करके बताया था। चलो इधर देख लेते हैं। काइनामेटिकल इक्वेशन, काइनामेटिकल इक्वेशन हम सबका क्या था। सबसे सबसे पहले मानो कि सपोज एक बॉडी है इधर, ठीक है, तो इसका मास है m, ठीक है, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है u। ये कुछ टाइम पे क्या करेगी, ये कुछ टाइम टेक करेगी, ओके, और इसका फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा v इधर हो जाएगा, u इधर है, v हो जाएगा, इसका मास तो सेम ही रहेगा, ओके। अच्छा ये डिस्प्लेस भी हुआ है ना, तो इसका यस हो जाएगा, ओके, एक्सेलरेट करके गया है। अब देखो मैंने आपको पहला काइनामेटिकल इक्वेशन जो बताया था हम सबका क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ये टी। दूसरा मैंने कंडीशन क्या बताया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा मैंने क्या बताया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ये एस। अच्छा तो यही यहाँ पे लिखा क्या हम सबका, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसको हमको कहाँ लेके जाना है, इसको हमको वर्टिकल मोशन में लेके जाना है। किस पोजीशन में हमको लेके जाना है, इस चीज को हमको वर्टिकल मोशन में लेके जाना है। किस में ले जाना है, वर्टिकल मोशन। अच्छा वर्टिकल मोशन कैसे होता है बता रहा हूँ, वर्टिकल मोशन, ओके, स्पेलिंग। हम इस चीज को किस में ले जा रहे हैं, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन। अब वर्टिकल मोशन मतलब क्या होता है, कोई चीज ऊपर से आ रही है, ठीक है, या कोई चीज हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ये हम सबका होता है वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये स्टेट होता है, ठीक है, स्टेट टाइप का। ये कोई चीज ऊपर हम थ्रो कर रहे हैं, या ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशन या फिर मोशन इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको हमको क्या करना है, जैसे कि कोई चीज अभी मान लो नीचे आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जैसे देखेंगे इसमें सबसे पहले इतना तो आपको समझ में आया आया ही होगा, ओके, कि इसमें क्या क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या सारी चीजें हैं, फॉर इसको वर्टिकल मोशन में जब इसको ले गया गया, तो s इज इक्वल टू इधर आ रहा था h, ये इज इक्वल टू आ रहा था g। जैसे s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू h, ठीक है, s इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा h, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ये जो था यस था, इसके जगह पे क्या होगा, h होगा। अच्छा इसमें एसिलेशन जो था, एसिलेशन आ रहा है g, आपका क्या आ रहा है इधर g, मतलब इसको डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसकी हाइट हो गई है, ठीक है, मतलब कोई चीज ऊपर से आ रही है तो ये इसकी हाइट हो गई, तो इसको यस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, यच, इसकी हाइट। एसिलेशन को हम ग्रेविटी से इसका कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कोई चीज मूव हो रही थी बहुत तेजी से इधर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही थी, तो इसमें चल के जा रही थी एसिलेट करके, तो ये अब ऊपर से कोई चीज आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे जी, जो कि हम सबका है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो कुछ नहीं है, पुट कर दो इसमें, देखो इधर हम सबका ये हो जाएगा सबसे पहला वाला। अच्छा इसको हमको करना कुछ नहीं है, हम वर्टिकल मोशन में इसको ले गए हैं, ठीक है, इस काइनामेटिकल इक्वेशन को हम तीनों को किस में ले गए हैं, वर्टिकल मोशन में। देखो हम सबका क्या हो जाएगा, सबसे पहला वाला जो हम सबका केस बनेगा, ठीक है,
पहला वाला होगा वर्टिकल मोशन के केस में v इज इक्वल टू u प्लस, अच्छा ये t है तो ये की जगह पे क्या हो जाएगा g, t तो सेम वैसे ही है तो gt हो जाएगा। ये पहला केस हम सबका होना, पहला इक्वेशन। दूसरे में देखो हम सबका दूसरा क्या है s, तो s की जगह पे आप जानते हो h पुट करोगे, h इज इक्वल टू, अब देखो इधर ut प्लस हाफ, अब ये की जगह पे क्या है, ये टी स्क्वायर है ना, तो ये की जगह पे यहाँ पे क्या है जी टी, और जी टी स्क्वायर टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर लग जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक, थर्ड इक्वेशन यहाँ पे क्या है हम सबका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इज इक्वल टू टू, अब ये दिया है इधर टू ये, अच्छा ये का वैल्यू क्या है यहाँ पे हम क्या रखेंगे टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, अच्छा यस, टू ये यस था तो यस का वैल्यू हम जानते हैं, यस का इधर कितना पुट करेंगे एच, तो ये हम सबका हो गया थर्ड इक्वेशन। तो अच्छा इस ये चीज तो हम सबका काइनेमेटिकल इक्वेशन था, इसको हम किस मोशन में ले गए, फॉर वर्टिकल मोशन है ये, वर्टिकल मोशन में यानी कि कोई चीज ऊपर से छोड़ते हैं या नीचे आती है, ऊपर से कोई चीज नीचे आती है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था ये हम सबका बन जाएगा हाइट। जैसे कि मैं यहाँ से मान लो कि इस पेन को छोड़ रहा हूँ तो इसकी हाइट हो गई, इस ग्राउंड से यहाँ तक इसकी हाइट हो गई, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम समझ लेंगे इधर हाइट। ओके, ये क्या है एक्सेलरेशन है हम सबका, जैसे एक पॉइंट से इधर मान लो कि एक गाड़ी कोई है, ठीक है, जैसे मानो कि ये एक गाड़ी है, ठीक, अच्छा इधर से ये कुछ टाइम ली और यहाँ पे ये गाड़ी पहुंच गई, ठीक है, ये गाड़ी इधर पहुंच गई, अब यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना, तो ये एक्सेलरेट तो की है ना, ये हम सबकी क्या की है एक्सेलरेट की है, तो ये गई है इधर से इधर, यानी कि ये किस इसका पोजीशन किस टाइप में था, स्ट्रेट लाइन में गई है। ऐसा तो हो गया नहीं कि गाड़ी उड़ के जाएगी आपकी, ठीक है, रोड को पकड़ते हुए जाएगी, ठीक है, चिपक के जाएगी उस पे, तो ये हो गया हम सबका हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल एक टाइप से हॉरिजेंटल इसको बोलेंगे 180 डिग्री है, लेकिन अगर 90 डिग्री की बात हो रही, ऊपर से अगर कोई चीज छोड़ी जा रही है तो ये इसका एक्सेलरेशन, इसमें इसको समझेंगे डिस्प्ले, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है यस, ठीक है, अगर ऊपर से कोई चीज आ रही है, कोई चीज गिर रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन की जगह पे हो जाएगा जी, क्योंकि ऊपर से कोई चीज आ रही है। अच्छा ये जो चीज डिस्प्लेस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट बोल देंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है एस इज इक्वल टू एच, डिस्प्लेसमेंट इसका हाइट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, यहाँ पे मानेंगे कोई चीज ऊपर से आ रही है तो कितने स्पीड से आ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आ रही है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, नोट करिए फिर आगे चलते हैं। सो आई होप ये पॉइंट हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ये हम सबका था काइनेमेटिकल इक्वेशन और हम इसको वर्टिकल मोशन में लेंगे। ओके, इसको इरेज करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिएगा, कुछ है नहीं इसमें। ओके, बस इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हाइट लिख दी गई है और एक्सेलरेशन की जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, हम सब कुछ था नहीं इसमें। कॉपी पेन लिए रहेंगे तभी बेटा आपको समझ में आएगा। ओके, अब देखो हम फैक्ट की बात करेंगे, ये इसमें थोड़ा सा अब समझो इसमें क्या है, फैक्ट नंबर वन, फैक्ट नंबर वन, अच्छा फैक्ट नंबर वन क्या है ये, हम कोई भी चीज जब थ्रो करते हैं ऊपर, ऊपर की जब और फेंकते हैं ना, तो इसमें दो चीजें होती हैं। आपको लगता है ऐसा कि इधर से मैंने बहुत स्पीड से बॉल ऊपर फेंक दी तो आने में वो जल्दी आ जाता है, या इधर से जाने में टाइम लगाता है उधर से जल्दी आ जाता है, या इधर से जल्दी जाता है उधर से कम टाइम लेता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इधर, इधर ग्राउंड है, ठीक है, इस यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ये अपने हाथ में बॉल लिया है और ये ऐसे करके फेंक दिया ऊपर, इसको थ्रो किया बॉल को, ठीक है, अब जितना ऊपर ये जाएगा बॉल, सपोज करो यहाँ तक गया है, ठीक है, बॉल यहाँ तक गई है, अच्छा बॉल यहाँ से फिर आएगी भी नीचे ना, तो सेम जितना टाइम ऑफ एसेंड होगा ये टाइम ऑफ डिसेंड भी इसका होगा, मतलब जितना टाइम ये लेगी ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे लेने में ही भी होगी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सोचते हैं कि इधर से फेंकते हैं तो आ जल्दी जाती है, नहीं, जितना आप इधर से फेंकोगे जितना टाइम लेगी जाने में उतना टाइम लेगी आने में भी, ये पहला कंडीशन हुआ। अब हम देखेंगे फैक्ट नंबर टू, फैक्ट नंबर टू,
फैक्ट नंबर 2 हम सबका क्या है, एसिलेशन आपका बताओ, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कभी माइनस हो सकती है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं उसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन एक केस में आपका निगेटिव हो सकता है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, ये हम सबका क्या है, ग्राउंड है, ठीक, ये भी हम सबका क्या था, ग्राउंड से होके कोई लड़का बॉल थ्रो कर रहा था। अच्छा यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने ऊपर फेंक दिया बॉल को, यहाँ से मैंने ऊपर फेंका। अच्छा जैसे ही ऊपर फेंका ना तो ये तो ऊपर गई है। अच्छा ये बताओ जी, स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी आपका था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वैल्यू आप जानते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता था ना एक्चुअली हम सबका। अच्छा अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अच्छा लेकिन निगेटिव कैसे होगा हम सबका, बॉल आप इधर से थ्रो कर रहे हो तो इधर से जा रही है, तो यानी ग्रेविटी का अपोज कर रही है ना, ग्रेविटी इसको, बॉल इधर जा रही है और इसको पकड़ के खींच रही है, आजा आजा मेरे पास आजा, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रही है, जा रही है ऊपर। तो अच्छा एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे ये जीरो हो जाएगी, फिर इधर टाइप से यहाँ आना स्टार्ट करेगी। तब यहाँ से जब यहाँ आना स्टार्ट करेगी, इधर से ऊपर से नीचे, तब ये जाके होगा आपका ग्रेविटी पॉजिटिव होगा। लेकिन जब इधर से आप थ्रो कर रहे हो, ऊपर जब जा रही है, तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका निगेटिव होगा। जैसे कि मैं आपको पकड़ के खींच रहा हूँ अपनी तरफ, आप भाग रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, मैं आपको पकड़ के खींचा हुआ हूँ कि शर्ट आपका फट जाएगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा फोर्स लगा रहे हो, पूरा अपने अंदर की एनर्जी खर्च कर रहे हो, बोलो निकल जाऊंगा आज आगे, मैं आपको जाने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खींच के अपनी तरफ खींच रहा हूँ ना। अब क्या है, आप में क्या है, एनर्जी ज्यादा है, कपड़ा वपड़ा आपका फट गया, बिल्कुल नंगे होके दौड़ गए आप, ठीक है। लेकिन मैं आपको पकड़ा हुआ था, तो मैं अपने तरफ फोर्स लगा रहा था, आप अपने तरफ तो निकल गया। तो सेम यही कंडीशन है, जब इसको हम ऊपर थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, तो यानी कि नीचे जब खींचेगी तो इसका ग्रेविटी कैसा होगा, नेगेटिव। ये पहला कंडीशन है हम सबका। दूसरा केस हम सबका क्या है, इधर देखो, यहां से जब बॉल गई इधर, इस टाइप से जा रही थी, तो यहाँ पे आके तो जीरो हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अच्छा जब इधर से ऊपर जब गई है ये, तो हम सबका ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है निगेटिव, क्योंकि अपनी तरफ खींच रही है। अब ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम सबका पॉजिटिव कब होगा, अब होगा इधर, इधर से जब जीरो होके 0 मीटर पर सेकेंड हो गई ऊपर जाके, ठीक है। अब जब नीचे आने लगी इस साइड, जब ग्राउंड पे जब आएगी, आपके हाथ में जब आएगी, तब यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये फैक्ट नंबर 2 था। अब फैक्ट नंबर अगर हम 3 की हम बात करेंगे, तब देखो अब इधर फैक्ट नंबर हम सबका है फैक्ट नंबर 3। अब फैक्ट नंबर 3 क्या है, मान लो इधर ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, इधर ग्राउंड फ्लोर बोल रहा हूँ, ग्राउंड है इधर। अब आप क्या कर रहे हो, इधर से कोई चीज आप फेंक रहे हो, तो अच्छा आप सोचते हैं कि तुरंत वहां से आ जाती है, कुछ उसमें टाइम इंटरवल होता है, कुछ टाइम का वो गैप लेती है, इधर जाती है। तो ऐसे नहीं है कि इधर से ऐसे गई बस तुरंत लौट आई बॉल। आप इधर से इसको थ्रो करो, जैसे मैं मार्कर है इसको यहाँ से किया, तो ये तुरंत आया नहीं, इसमें भी कुछ लॉजिक है। फैक्ट नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है, जब बॉल यहाँ से जाएगी तो इसकी क्या होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये घटते जाएगी, ये कैसे हो जाएगी, ये घटते जाएगी, यानी इधर से जा रही है तो ये घटते हुए जा रही है, और यहाँ पे एक टाइम पे 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तब जाके जब 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तब जाके ये नीचे आएगी, और तब धीरे धीरे अपना स्पीड ये फिर से अपना पकड़ लेगी, ठीक है। अच्छा इधर से गई। अच्छा जब कोई चीज को यहाँ पे मान लो कि हम कोई बंदा खड़ा है इधर, ठीक है, ऊपर कोई मान लो कि इधर रूफ है, इधर टेरेस है, यानी कि रूफ है, छत है, और इधर से ये क्या कर रहा है, एक बॉल को क्या कर रहा है, इधर थ्रो कर रहा है। तो जब बॉल को उधर ऊपर से थ्रो करेगा तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है, कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। इसका भी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। जब इधर से जा रही है, ठीक है, तो 0 मीटर पर सेकेंड पे तो ये रेस्ट पे आएगी, तभी नीचे आएगी, बॉल गिरेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इधर से आप फेंक दिए, अब उधर गई है तो तुरंत वहां से लौट आई, ऐसा नहीं है।
कुछ टाइम वहाँ पे वो क्या करती है, रेस्ट करती है, यानी रेस्ट पोजीशन में आती है। नहीं तो ऐसे आप क्या होगा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और गाड़ी को हम सडन मोड़ देंगे तो फिर 2-3 पलट जाएगी, मतलब उधर चली जाएगी गाड़ी। तो सेम यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड से जब ऊपर जा रही है बॉल, आप फेंक रहे हो, तो एक पॉइंट आएगा तब रुकेगी, रुकने के बाद तब आएगी आपको। लेकिन वो जो टाइम इंटरवल होता है इसका रुकने का, बहुत कम होता है, बहुत कम सेकेंड में होते हैं, ठीक है। तो फैक्ट नंबर ये 3 है आपका। अच्छा, कोई चीज हम ऊपर से थ्रो करते हैं तो सबसे पहले उसका स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होता है, फिर आती है तो उसका स्पीड तेज होता है ग्राउंड पे, ओके। तो ये तीनों आपके पॉइंट थे, फैक्ट नंबर फर्स्ट, फैक्ट नंबर सेकेंड, फैक्ट नंबर 3। क्या क्या मैंने बताया, फिर से देख लो। मैंने बोला ये कि आप ग्राउंड पे हो, अच्छा ये बंदा था तो ये बॉल को फेंक रहा है ना, तो जब फेंकेगा तो टाइम ऑफ एसेंस जितना होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी इतना होगा, कि मतलब जितना ऊपर, इधर से ऊपर गया और आने का, नीचे से ऊपर जाने का, ऊपर से नीचे आने का टाइम सेम होगा। इसका मतलब ये फैक्ट नंबर फर्स्ट है। फैक्ट नंबर सेकेंड हम सबका क्या है, कोई अगर बंदा अगर ग्राउंड पे है, ओके, तो मैं ये बोला था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो बॉल को जब इधर से मैं नीचे से फेंक रहा हूं, जब ऊपर वो जा रही है तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तब इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस होगा। अच्छा, यहाँ पे पहुंचिए, यहाँ से पहुंचने के बाद अब मेरे डायरेक्शन में वो आ रही है, ठीक है। मतलब ऐसा मान लो कि एक कोई हिरन है, वो चल के शेर के मुंह में आ रहा है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, शेर से भाग रहा है वो, ठीक है, तो वो निगेटिव हो गया। तो ये क्या कर रही है, इधर मान लो ये हिरन है और इधर शेर खड़ा हुआ है, तो ये एक हिरन चल के कहाँ आ रही है, इसी के पास कि मुझे खा लो, ठीक है, इसको कुछ अब करना भी नहीं पड़ेगा। यानी ये बॉल अब नीचे आ रही है, तो यानी कि किसकी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब हम सबका पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। ये फैक्ट नंबर सेकेंड था। फैक्ट नंबर थर्ड हम सबका क्या है, ग्राउंड से जब कोई चीज थ्रो की जाती है तो ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और 0 होने के बाद तब नीचे आती है। और थर्ड कंडीशन में आपका ये भी है, पहला कंडीशन है हम सबका। और ये दूसरा वाला कंडीशन क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। जब ऊपर से हम उसको थ्रो करेंगे ना, जब ऊपर से उसको थ्रो करेंगे, मान लो कोई रूफ है, छत है, उससे जब हम थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड पहले 0 मीटर पर सेकेंड होगी, फिर उसकी धीरे धीरे नीचे जब जैसे आएगी तो बढ़ती जाएगी, ओके। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप अपना ओपिनियन देना आपको कैसा लगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या है ना, रात पड़ जाता है तो मैं भी थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि उतना कंसंट्रेट पावर नहीं हो पाता है, कहीं कहीं मिस्टेक भी कर देता हूँ, ओके। उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं अपने तरफ से अपना बेस्ट इफर्ट देता हूँ। आप सब भी क्या कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।